Assalamualaikum students. How are you all? Fine. Okay, good. Okay. कैसे गुजर रही हैं आप लोगों की छुट्टियां? वेरी गुड. पढ़ाई भी कर रहे हैं कि कोई नहीं? जी. पढ़ाई में भी साथ रहना, खेलें कूदें भी और अपने आप को कवर भी रखें, सब कुछ भी एहतियात भी करें और साथ साथ आपने स्टडीज भी करनी है. ठीक है. तो अब आप लोगों के लिए हम यहाँ पर वीडियो लेक्चर लेकर आए. अब तक आप लोगों की वर्कशीट्स चल रही थी, तो आप लोगों ने वो वर्कशीट्स की थी और बहुत अच्छे तरीके से आपने उनको सॉल्व वगैरह किया था. अब तक के लिए आपकी वर्कशीट्स का सिलसिला चल रहा था. अब नेक्स्ट आप लोगों को लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे. ठीक है. सो आई एम हियर टू टीच यू मैथमेटिक्स. So today is 12th April 2021 and today is Monday. So it's your first lecture of maths. Okay? तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर कि हमारा पहले दिन का लेक्चर क्या है. और उम्मीद है कि आप लोग इन लेक्चर्स को सुनेंगे और डेली का डेली इसको अटेंड करेंगे ताकि आप लोग पढ़ाई में पीछे मत रहें. ठीक है. और जो भी आप लोगों को इश्यू होगा आप लोग क्लास में साथ साथ मुझसे कांटेक्ट में रहिएगा और आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा. ठीक है. इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई नहीं भी क्लियर होती तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं एक चीज को दो तीन दफा लाजमी रिपीट कर दूं. ओके. सो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर. जैसे कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है, वैसे हमारा यूनिट 1 का लेक्चर स्टार्ट हो रहा है और यूनिट 1 हमारा है सेट्स. लेकिन हम उससे पहले आएंगे मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर. अब आप सब लोगों को जाहिर सी बात है मैथ्स वैसे ही बहुत बुरी लगती होती है कि मैथ्स ये है मैथ्स वो है. तो पहले हम मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, फिर हम इंशाल्लाह आगे के टॉपिक्स पर चलेंगे. ठीक है. और मुझे उम्मीद है कि आप सबको मैथ्स अच्छी लगने लग ही जाएगी. इतने टाइम से मैथ्स पढ़ रहे हैं तो अब तो उसको अच्छा लगना भी चाहिए. ठीक है. तो अब हम चलते हैं मैथ्स के फर्स्ट पर जिस पर लिखा हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट्स. ठीक है. बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या चीज है? जिस तरह आप फॉर एग्जांपल किसी भी चीज को स्टार्ट करने लगो तो सबसे पहले उसकी रूट्स आपको पता होनी चाहिए, उसकी जड़ पता होनी चाहिए, उसकी असल जो जिस पर मैथ स्टैंड करती है वो चीजें आपको पता होनी चाहिए. तो छोटे लेवल की हद तक तो आपको प्लस पता होना चाहिए, काउंटिंग माइनस ये सारी चीजें वो होती हैं. लेकिन अब चूंकि आप लोग 6-7 के ग्रेड में हैं तो हम उसके हिसाब से करेंगे कि हमारा असल बेसिक क्या चीज आ सकती है. ठीक है. सो अब हमारे पास जो मेन काउंटिंग्स में आती हैं डिफरेंट किस्म के नंबर्स आ जाते हैं जो आप शुरू से सुनते आ रहे होते हो कि इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स. और बड़े हीरो बनते हैं साले कि मुझे आता है मुझे मैथ्स आती है, लेकिन जब इनसे पूछो तो आप लोगों को ये चीजें नहीं आती होती. ठीक है. तो अब इनको पहले आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है ताकि फिर हम जब आगे चले तो हमारे लिए ये चीज ईजी हो जाए. ओके. तो हमारी जो पहली होती है न, सबसे स्टार्टिंग में काउंटिंग में जो पहला नंबर आता है वो आता है आपका होल नंबर. जी. होल नंबर क्या होती है? वैसे हमारी काउंटिंग स्टार्ट होती है 0 से. ये पिछले साल भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि पीछे की तरफ नेगेटिव वैल्यूज भी चली जाती हैं और पॉजिटिव भी चली जाती हैं. लेकिन असल मैथ्स की जो काउंटिंग है वो आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है. तो आपका जो पहला नंबर्स की पहली कैटेगरी आ जाती है नंबर्स की वो है होल नंबर्स. ठीक है. क्लियर हो रहा है सबको कि मैं मेन क्या चीज आपको बता रही हूँ? मैं आप लोगों को मैथ्स के मेन नंबर्स बताना चाहती हूँ कि मैथ्स में मुख्तलिफ किस्म के नंबर, मतलब वैसे तो टोटली काउंटिंग है लेकिन उनको जो है नंबर्स में डिवाइड नाम दे दिए गए हैं कि ये नंबर्स ये कहलाते हैं. जिस तरह आप सारे बच्चे बैठे हो तो एक का नाम जो है वो जुहेब है, एक का नाम दानियाल है, डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं. ठीक है. इसी तरह मैथ्स की भी काउंटिंग में उन्होंने डिफरेंट नेम्स उनको दे दिए हैं और सबकी अपनी अपनी वजह है कि उनको ये नाम क्यों दिया गया है. सो नंबर 1 हमारा क्या है? होल नंबर. होल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? होल देखिए एक तरह से होल हम कहते हैं पूरी चीज, पूरी एक जिधर से हमारी चीज कंप्लीट हो जाए हम उसको होल कहते हैं. तो होल नंबर आपका बेसिकली जहां से आपकी स्टार्टिंग शुरू हो जाए. मैथ्स की काउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है आपकी? 0. मतलब जब भी आप काउंटिंग लिखना शुरू करते हो तो आप सबसे पहले 0 1 2 3 4. हालांकि 0 की वैल्यू इतनी नहीं होती, बाज़ औक़ात बच्चे 0 नहीं भी लिखते शुरू में, आप 1 2 3 लिखना स्टार्ट कर देते हो. लेकिन होल नंबर का मतलब ये है कि बिल्कुल होल शुरू हो जाए, बिल्कुल मतलब पूरी चीज कोई भी चीज इग्नोर ना हो. तो पहले नंबर्स आपके कौन से होते हैं? होल नंबर, मतलब 0 से स्टार्ट हो जाए. तो 0 से ऑनवर्ड जितनी भी काउंटिंग है वो सारी आपकी क्या कहलाती है? होल नंबर्स. तो आप इसकी डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं? द नंबर्स दैट स्टार्ट विद 0. ठीक है. वो नंबर्स जो या
काउंटिंग स्टार्ट्स विद 0 ऑनवर्ड, कि 0 से आगे जो काउंटिंग सारी चलती रहे वो आपकी कहलाती है होल नंबर्स। मैं यहाँ डेफिनेशंस नहीं लिख रही क्योंकि आप लोगों को मैं वो चीज़ प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। आप लोगों को वर्कशीट्स दे दी जाएगी जिसके अंदर आपको प्रॉपर डेफिनेशंस लिखी हुई है, तो आप उसके अंदर से उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद इसकी हम इस एग्जाम्पल में जरूर लिख लें, जैसे 0 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। मतलब ये नहीं कि सिर्फ 0 ही होल नंबर है, 0 लिखते हैं और उसके बाद की बाकी सारी काउंटिंग आपकी किस में आ जाती है, होल नंबर में आ जाती है। तो ये पहली कैटेगरी आपकी आ गई कि होल नंबर्स जो आपके 0 की काउंटिंग से स्टार्ट हो जाए, ठीक है। क्लियर हो गया। अगर कोई भी आपको ड्यूरिंग लेक्चर मेरा इशू आ रहा है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में और इंशाल्लाह मैं आपको उसका जरूर रिस्पॉन्स करूंगी। ओके ओके, नेक्स्ट हमारा आता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल देखें, ये आपका एक तरीके से नेचर से रिलेटेड, मतलब हकीकत आपकी होती है, एक रियलिटी जो चीज होती है, जो एक आपकी प्रॉपर वैल्यूएबल चीज होती है, वो नेचुरल नंबर्स। तो वो नंबर्स जिससे असल वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है नंबर्स की। बताएं, क्या जीरोस की कोई वैल्यू है अपनी? नो, जीरो की अपनी कोई, अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर 0 लिखते हैं, आप कहोगे मेरे पास कोई चीज है? नहीं, आप कहोगे 0 नहीं है, मेरे 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। हाँ, आप अगर इसकी जगह आप लिखना शुरू करते हो 1 2, तो आप कहोगे हाँ मेरे पास एक चीज है, मेरे पास 2 चीजें, मतलब अब आपकी कीमत बढ़नी शुरू होगी, वैल्यूएबल होगी ये चीज आपकी। तो वो काउंटिंग 1 से शुरू होने वाली, जितनी जो 1 से स्टार्ट होती है काउंटिंग, उसको कहते हैं हम नेचुरल नंबर्स। क्योंकि 1 की भी एक वैल्यू है, 2 की भी एक वैल्यू है, 3 की भी, 4 की भी, 1 से ऑनवर्ड जितनी भी है वो सारी आपकी हो जाती है नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो वो नंबर्स जो 0 की काउंटिंग से स्टार्ट हो जाए, 0 1 2 3, वो आपके होल नंबर्स कहलाते हैं। और वो नंबर्स जो आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, वो आपके नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं लिख देती हूँ 1 2 3 4, सिवाय 0 के, मतलब नेचुरल नंबर्स 1 से होते हैं 0 को छोड़कर, और होल नंबर्स 0 भी इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल पक्का कर लें क्योंकि ये बड़े से बड़े ग्रेड में भी जाकर आपको कंफ्यूज कर देता है, ठीक है। तो होल नंबर्स वो जो आपके 0 से स्टार्ट हो जाए, और नेचुरल नंबर्स वो जो आपके 1 की काउंटिंग है। ये मत समझिएगा जैसे आपको लिख कर दिया हुआ है 10, तो आपको हाँ ये 1 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए नेचुरल नंबर है। काउंटिंग टोटल 1 2 3 4 5 6 सारी आ जाए तो वो नेचुरल, और 0 1 2 3 4 5 6 सारी आ जाए तो वो आपकी होल, ठीक है। ये मेन आपके, और इनके साथ साथ सिंबल्स भी आपको आने चाहिए। होल नंबर्स के लिए जो सिंबल यूज होता है वो होता है W, या तो पूरा वो होल नंबर लिख देंगे या सिंपल कैपिटल W लिख देंगे। इसी तरह नेचुरल नंबर के लिए या तो वो आपको नेचुरल नंबर्स लिख कर देंगे या वो कैपिटल N लिख देंगे, ठीक है। तो ये भी आपको पता हो शॉर्टकट, जैसे आप लोगों को हर चीज में शॉर्टकट पसंद है, मैम छोटा स्टेप बता दें, छोटा बता दें, तो उसी तरह इसका भी शॉर्टकट है, ठीक है। कि होल नंबर्स के बजाय आप W यूज कर लो और नेचुरल नंबर्स के बजाय आप कैपिटल N यूज कर लो, ठीक है। ये हमारे दो हो गए। उसके बाद जो हमारे मोस्टली यूज होते हैं वो होते हैं इवन और ऑड, ठीक है। तो अब हम करेंगे इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स करेंगे। इवन नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? थोड़ा बहुत तो आना चाहिए वैसे आप लोगों को भी, 1 2 3 में शुरू हो जाते हैं नंबर्स, नहीं आता किसी को भी जी। इवन नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 के टेबल में आते हो। वो नंबर्स जो 2 के टेबल में आते हो वो क्या कहलाते हैं? इवन नंबर्स, ठीक है। एक और अपने लिए आसानी के लिए हम इवन नंबर्स को ये भी समझ सकते हैं कि जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 बनानास हैं, ठीक है, या 10 चॉकलेट्स हैं, और मैं कहती हूँ कि मैंने सब में, मेरे पास आप 2 स्टूडेंट्स हो और मैंने आप दोनों में वो डिवाइड करना है, तो कितनी कितनी चॉकलेट्स मैं दोनों को दे सकती हूँ? 5 5। ना वो बच्चा लड़ेगा कि मैम आपने इसको ज्यादा दी है, ना ये बच्चा लड़ेगा कि मैम आपने इसको ज्यादा दी है, दोनों को मैंने क्या दे दी? बराबर। तो ये आपका इवन नंबर चला जाता है, जो बराबर दो, सब जितने भी बंदे हो, 2 हो 3 हो 4 हो, लेकिन बराबर सब में चली जाए वो नंबर, सब में बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो वो आपका इवन नंबर। और जिसमें आपकी इक्वलिटी ना हो पा रही हो कि किसी के पास ज्यादा हो किसी के पास कम चीज जा रही हो, तो वो आपके ऑड नंबर्स। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका छोटे लेवल के लिए। अब आप
6, 7 के बच्चे हो तो आप लोगों के लिए टेबल्स वाइज पहचानना ज्यादा जरूरी है इसको, कि आप लोग समझो कि कौन से नंबर है जो 2 के टेबल में आते हैं और कौन से नंबर है जो 2 के टेबल में नहीं आते, तो आपको उस हिसाब से पता होना चाहिए। तो हम उस पर चलते हैं कि इवन नंबर्स वो नंबर्स जो 2 के टेबल में आते हो, ठीक है। अब 2 का टेबल तो जाहिर सी बात है आप सबको ही आता होगा, 2 1 2 2 2 4 2 3 6, ये सारा हमारा 2 का टेबल है, ठीक है। तो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या यूज होती है, दैट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, वो नंबर्स जो 2 के टेबल से डिवाइड हो जाए, ठीक है। इनकी एग्जांपल्स जैसे 0 2 4 6 8। अच्छा अब ये देखिए 0 इटसेल्फ डिवाइड, मतलब 2 के टेबल में 0 आ सकता है, नहीं आ सकता है, लेकिन 10 20 30 40 तो उनमें लास्ट में 0 आता है, इसीलिए इवन नंबर वो माना जाता है, क्योंकि 2 के टेबल में 10 भी आता है, 20 भी आता है, 30 भी आता है, ये सब आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए 0 2 4 6 8 10 12 ऑनवर्ड 2 2 के गैप से आप चलते जाए, ये सारे आपके क्या होते हैं, इवन नंबर्स, ठीक है। और इसी का उलट आपका होता है अगला ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, वो नंबर्स जो 2 के टेबल में ना आते, मतलब 3 के टेबल में आ जाए, 4 5 6 7 8 किसी भी टेबल में आ जाए, लेकिन 2 के टेबल में ना आते हो, वो आपके नंबर्स होते हैं ऑड नंबर्स, ठीक है। और ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 ये, ठीक है। मतलब 2 के टेबल में ना आए। अब देखिए अगर आप देखेंगे तो 5 5 के टेबल में आता है, 7 7 के टेबल, मतलब सिर्फ 2 के टेबल में नंबर्स ना आए, बाकी किसी भी टेबल में आ जाए तो वो नंबर्स कहलाते हैं ऑड नंबर्स, जिसकी डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे, दैट डजंट डिवाइड डिविजिबल बाय 2, की जो 2 के टेबल से डिवाइड ना हो, ठीक है। इनके सिंबल्स पर आ जाए, इवन नंबर्स का होता है कैपिटल ई और ऑड नंबर्स का होता है कैपिटल ओ, ठीक हो गया। ये आपकी, वैसे तो अभी 2 और हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि बाकी वो दोनों कौन सी हैं, ठीक है। तो ये 4 आपकी आज के लेक्चर की थी बेसिक कॉन्सेप्ट्स में। नंबर 1 होल नंबर जो 0 से स्टार्ट हो जाए, वो काउंटिंग जो 0 से स्टार्ट हो जाए। नंबर 2 नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होने वाली काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 7। इवन नंबर्स जो 2 के टेबल में आ जाए, और ऑड नंबर्स जो 2 के टेबल में ना आते हो, ठीक है। तो ये चारों है, और आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जो वर्कशीट्स मैंने आपको प्रोवाइड करनी है डेफिनेशंस की, ठीक है। तो वहां से लेकर जो आज आपकी डायरी है वो आपने अपनी नीट कॉपीज पर लिखनी है, ठीक है। तो डेफिनेशंस फॉर होमवर्क एंड आल्सो फॉर लर्न, ये आपकी डायरी है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और अगर कुछ भी नहीं समझ आया मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ कि आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं टेक्स्ट करके, ठीक है। तो ये डायरी नोट डाउन कर ले आप लोग। ठीक है, डेफिनेशंस जो आप लोगों को आज करवाई है ये आपने लिखनी भी है अपनी नीट कॉपीज पर, और इनको याद भी करना है, ठीक हो गया। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।